जय श्री राधे कृष्णा। फ्रेंड्स, तो आपने देखा होगा कि हम सबकी लाइफ बहुत ही उथल पुथल वाली होती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे साथ होता रहता है। कुछ घरेलू उपाय है जो मैंने भी ट्राई किया है और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। अगर पसंद आए तो आप ज़रूर करें। इन सब समस्याओं का हल एक हमारे किचन में भी हमें मिल जाता है। तो वो हमारी रसोई से ही शुरू होता है। हम वहाँ से ही हमारी अधिकतर समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। तो जैसे कहा जाता है कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो बस वही मैं बता रही हूँ कि हम जो खाना बनाते हैं उसमें अगर हम प्यार घोलेंगे तो हमारा खाना है वो बहुत ही लाजवाब होगा और साथ में हमारे घर में सुख समृद्धि भी आएगी। तो हम जब घर में आटा लगाते हैं तो उस आटे को लगाने का बहुत ही सही तरीका होता है एक, वो मैं आज यहाँ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो आटा हमें किस तरह से छानना चाहिए। पहले सबसे पहली बात ये है कि हमें आटा छानना आना चाहिए। तो मैंने ये चलनी में आटा ले लिया है और इस आटे को हम इस तरह से जोर जोर से नहीं हिलाएंगे। इस तरह से हिलाएंगे तो ये सारा बाहर आ जाता है, यानी कि किनारियों पे बाहर आ जाता है। तो हमें क्या करना है, इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा गोल गोल घुमाते हुए इस तरह से छानना है ताकि यह आटा बिल्कुल भी बाहर ना आए। देखिए, परात के बिल्कुल भी बाहर नहीं गया है आटा। बस इसी डायरेक्शन में हमें बिल्कुल धीरे धीरे इस तरह से थोड़ा थोड़ा गोल गोल घुमाते हुए बस यहीं पे इसको छानना है। अन्न भगवान का स्वरूप होता है, इसलिए इसे हमें नीचे नहीं गिराना है बिल्कुल भी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना सारा आटा छान लिया है, लेकिन कहीं भी परात में ये देखिए आटा कहीं भी बाहर नहीं आया है। तो इस तरह से हमें छानना चाहिए। आटा छानने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, हम आटे में नमक डालते हैं। सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें नमक। ये देखिए, तो मैं सबसे पहले इसमें सेंधा नमक डाल रही हूँ और हमें डेली यूज़ में ये नमक हमें काम में लेना चाहिए। इतना ही नहीं है, आगे देखिए अब हमें आटे में और क्या क्या चीज़ें मिलानी है। तो इसके बाद मैं मिलाऊंगी शक्कर। अब आप कहेंगे इसमें शक्कर क्यों मिला रहे हैं, तो मैंने जैसा कहा था कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो हमें हमारी जो खाना है उसमें मिठास घोलनी होती है, तो हम उसके लिए थोड़ा सा मीठा इसमें हम डाल देते हैं। आप चीनी का ज़रूरी नहीं है इतनी चीनी लो, आप कम भी ले सकते हो, 2-4 दाने ले लो, लेकिन होना चाहिए उसमें थोड़ा सा मीठा। उसके बाद में ये बिल्कुल वाइट है, हमें इसको रंगीन बनाना है, यानी कि मतलब जैसा होगा हमारी लाइफ भी वैसी ही होगी, खुशहाल और रंगीन ज़िंदगी होगी। तो हमें उसके लिए क्या डालना है, हल्दी। तो हमने इसमें थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर दी है। अब ये हमारा आटा है वो बिल्कुल वाइट नहीं रहेगा, थोड़ा सा इसमें पीलापन आ जाएगा। उसके बाद में हमने कई घरों में देखा है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको डॉक्टर चिकना खाने से मना कर देते हैं, यानी कि उनका घी बंद कर देते हैं। तो हमें क्या करना होता है, आटे के अंदर बस 1 चम्मच या 2 चम्मच आप जितना चाहो मिला सकते हो। तो 1 चम्मच 1.5 चम्मच हम इसमें थोड़ा सा घी मिला देते हैं। तो घी मिलाने से इसमें थोड़ा चिकनाहट होगी, यानी कि हमारी जो ज़िंदगी है रूखी सूखी सी नहीं होगी। तो ये हमारा आटा का जो प्रोसेसिंग है वो चालू हो गई है। अब हमें क्या करना है, इस आटे को गूँथना है। तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँथना है और लास्ट में हमें क्या करना है वो अभी मैं बताऊंगी। तो वीडियो देखते रहें, बने रहें मेरे वीडियो पर और पूरा एंड तक देखें। तो अब हम सबसे पहले इस सब को कर देंगे मिक्स और थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें डालेंगे और इसको गूँथ लेंगे। एक साथ हमें इसमें पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा करके हमें इसको मिक्स करते रहना है। फ्रेंड्स, आटा लगाने के बाद में जब हम आटा रखते हैं तो आपको पता होगा हम हमेशा उसमें उंगलियां लगा देते हैं। तो वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो आटा होता है वो एक पिंड के समान होता है, तो हम उसका जो शेप है वो बिगाड़ देते हैं उंगलियां लगा के। तो इसलिए उसमें हम उंगलियां लगाते हैं। ये सब चीज़ें मैंने इसमें इसलिए मिलाई हैं क्योंकि हम इस आटे से जब खाना बनाते हैं तो सबसे पहले हम भोग के लिए रोटी निकालते हैं। तो आटे में मिठास भी होना ज़रूरी होता है ताकि भगवान का जो भोग है वो फीका फीका रूखा सूखा ना रहे। अब हमें क्या करना है, ये 1 चम्मच हम घी लेंगे, परात में थोड़ा सा फैला देंगे और बस इसके अंदर हम इसको इस तरह से फिर से करेंगे 2-3 बार। तो घी इसके चारों तरफ लग जाएगा, जिससे
ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा और इसके ऊपर पपड़ी भी नहीं आएगी, तो हमारी जो रोटियां हैं वो बहुत ही सॉफ्ट सी बनेंगी। फ्रेंड्स, इस तरह से आटा हमारे बड़े बुजुर्ग भी लगाते हुए आए हैं, तो बस उन्हीं के सलाह से हम इस तरह से करते हैं। जब हम आटा कंप्लीट लगा लेते हैं, लास्ट में इस आटे के अंदर ये जो आटा रह जाता है वो नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डाल के उसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे इस आटे के साथ में, तो हमारी परात बिल्कुल क्लियर साफ़ दिखेगी। देखिए मेरी भी परात एकदम साफ़ है। अब हम इसमें छानेंगे आटा। ये देखिए मैंने आटा छान लिया है, तो आटा हमें इसके ऊपर नहीं छानना है, साइड में ही छानना होता है। आगे क्या करना है ये अभी आप देखिए। ये मैंने तवा रख दिया है और अब मैं सबसे पहली जो रोटी है वो बनाने जा रही हूँ गाय की। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने पहली रोटी बनाई है वो गाय की बनाई है, तो मैं इसको सेक लेती हूँ अभी। ये देखिए अब मैं बना रही हूँ दूसरी रोटी, तो जो गाय की रोटी बन जाएगी उसके बाद मैं बनाऊंगी भगवान के भोग के लिए 2 चपाती। ये देखिए मैंने सेक ली है गाय की रोटी, और गाय की रोटी पर हम लगाएंगे घी, और घी लगा के इस पर रख देंगे हम गुड़, या तो हमें गुड़ रखना है या फिर हम रख देंगे थोड़ी सी चीनी इसके ऊपर, और फिर इसे हम गाय माता को खिलाएंगे। तो ये गाय का भोग तैयार हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, हमने बना ली है कन्हैया की रोटी, और अब इनको हम थोड़ा सा घी लगा के ऊपर देंगे, और अब मैं इस पे डालूंगी थोड़ी सी शक्कर। ये हमने ले ली थोड़ी सी शक्कर भोग के लिए। ये मोतीचूर के लड्डू, रोटी और दही, और मैंने ली है इसमें थोड़ी सी शक्कर, और ये मैंने लिया है तुलसी का पत्ता। तो हम इन सब से कान्हा जी को और हमारे गणेश जी को भोग लगाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम लेके आ गए हैं भोग की प्लेट कान्हा जी को भोग लगाने के लिए और गणेश जी को भोग लगाने के लिए। तो ये हमारी भोग की प्लेट तैयार है और हम लगा रहे हैं कन्हैया को भोग। तो पर्दा लगा देते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से भोग लगाया हुआ जो खाना है वो हम अपने खाने में मिक्स करते हैं, तो यह हमें एक भगवान का प्रसाद स्वरूप होता है और उनका आशीर्वाद हमारे खाने में मिल जाता है। जब भगवान का आशीर्वाद हमें मिल जाता है तो फिर तो कोई दुख या किसी भी तरह की तकलीफ होने का तो सवाल ही नहीं उठता। भगवान की जब हमारे ऊपर कृपा होती है तो सब दुख दूर हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा।